सरकार दमनकारी नीति लागू करने के लिए हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उनको भी छीनने में लगी हुई है और उसके लिए कुछ चक्र रचा गया है। षड्यंत्र कर करके ब्यूरोक्रेट्स को हमले ऊपर बैठाने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ये वापस नहीं होगा तो आगे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। काले कोड पर यह काला कानून वापस होना ही चाहिए, यह किसी भी तरह से मान्य नहीं है। कि आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस अधिवक्ता के दमनकारी कानून को, जो अधिवक्ता विरोधी कानून है, जो उसके जो क्लॉज है प्रारूप में जो दिया हुआ है, उन सबको निरस्त कर करके नए रूप में कानून को लाए जो अधिवक्ता के और जनता के हित में हो। पब्लिक की सेवा करते हैं और सरकार पर जब आफत आती है तो सरकार की भी सेवा हम ही करते हैं। जब तक वकील नहीं होगा सरकार एक दिन नहीं चलेगी। वकील के बिना न देश चलेगा, न पब्लिक चलेगी, न सरकारें चलेगी। देखिए, जिला विधिक संघ मोतिहारी ने कि जीबी ने कल जो प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल अधिनियम 2025 का जो प्रारूप है, उसके विरोध में जो दिल्ली से जो आवाज उठी थी, हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने, विभिन्न संघों ने जो आवाज उठाई थी, उसके समर्थन में 14 राज्यों में के संघों ने जो आवाज उठाई थी, उसके समर्थन में हमारा बार भी कल आज के एक दिन के लिए प्रतीकात्मक स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक लेने का फैसला किया। और उसी प्रस्तावित प्रारूप के जो प्रदमनकारी कानून लागू करने वाले हमारे जो नीति नियंता हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज हमारा संघ यहाँ इस सभा स्थल पर संघ के सारे सदस्य उपस्थित होकर करके अपनी बातों को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस अधिवक्ता के दमनकारी कानून को, जो अधिवक्ता विरोधी कानून है, जो उसके जो क्लॉज है प्रारूप में जो दिया हुआ है, उन सबको निरस्त कर करके नए रूप में कानून को लाए जो अधिवक्ता के और जनता के हित में हो। अधिवक्ताओं की आवाज कम करने का प्रयास जनता को न्याय दिलाने के मार्ग में बाधक है, एक रोड़ा है। और इसी के लिए जनता के हित में अधिवक्ता अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं और आज सभा स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील समाज होते हैं, परेशानियां होती है समाज में, उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन आप ही लोग न्याय के लिए हम देखिए, हम लोग न्याय के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये दमनकारी नीति बनाया गया है, काला कानून लाया गया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोर्ट में कौन आता है? गरीब आता है, मजलूम आता है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मजबूत लोग यहाँ नहीं आते हैं, तो उनकी आवाज हम बन के खड़े होते हैं। अगर हम कमजोर होंगे, हमारी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है, हम पर दमनकारी कानून लागू करने का प्रयास हो रहा है, ताकि हम उनकी आवाज बन करके उन तक सही न्याय पहुंचा नहीं सके। इसी के लिए हम लोग जनता के हित में और अपने अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावित प्रारूप का विरोध के लिए इकट्ठा हुआ है। आगे क्या रहेगा? और ये अगर आज तो टोकन स्ट्राइक है, जैसे न्यूज छन के आया है कि सरकार कह रही है कि हम इस पर पुनः जो है सो जनमत जो पब्लिक डोमेन में डाला है, उस पर हम सुझाव लेकर के इसको चेंज करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो स्वागत होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन से लेकर करके स्टेशन ऑफ वर्क से लेकर के फ्रॉम वर्क से लेकर के सारी चीजों को जो कुछ न्याय हित में शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से लेकर के और जनता की अदालत में जाने तक का सब जगह आंदोलन, अपने आंदोलन को बनाएंगे। और आंदोलन के रूप में तय कर करके हम लोग के जो नेता हैं, बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल, उनकी अगुवाई में इस आंदोलन की धार को तेज करने का काम करेंगे। एक तरह से लाना नहीं पड़ा है, इस एक्ट में कोई जरूरत ही नहीं थी। कतिपय लोगों को संरक्षण देने के लिए, जो भूमि माफिया है, जो बड़े लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनको संरक्षण देने के लिए वकीलों की आवाज दबा करके गरीब मजलूमों को दबाने का यह काम किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष यहीं पे हैं, इनसे भी मैं शेष नारायण कुंवर, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मोतिहारी। हम लोग अपने बार के सारे मेंबरान के साथ बैठे हुए हैं इस बात के लिए कि जो सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट 2025 जो लाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, उसका विरोध करने वास्ते हम लोग एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रखे हैं। तब तक, जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होगा,
आइंदा हम लोग आगे विचार करके और हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल, आमरण अनशन सब कुछ करेंगे। काले कोर्ट पर यह काला कानून वापस होना ही चाहिए, यह किसी भी तरह से मान्य नहीं है। पंकज जी ने बताया था कि पब्लिक ओपिनियन की बात सामने आ रही है, ये क्या है? मैं तो ओपिनियन देता हूं पब्लिक को, और पब्लिक ओपिनियन मेरे बारे में क्या देगी? पब्लिक तो सबसे बड़ी अदालत है। पब्लिक के लिए ही हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। और सरकार पर जब आफत आती है तो सरकार की भी सेवा हम ही करते हैं। जब तक वकील नहीं होगा सरकार एक दिन नहीं चलेगी। वकील के बिना न देश चलेगा, न पब्लिक चलेगी, न सरकारें चलेगी। मेरी अहम भूमिका है, इसलिए मेरे खिलाफ अगर लाना ही है तो आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाइए और इसे वापस कीजिए। मेरा यही कहना है, बीइंग ए महासचिव डिस्ट्रिक्ट बार मोतिहारी, कि सरकार जो है इस बिल को अविलंब वापस लेने का जो प्रक्रिया चल रहा है, वापस लेकर के नए सिरे से जनता के हित में, अधिवक्ताओं के हित में, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सरकार हम लोगों को कुछ नहीं देती है, ना कोई बजटीय प्रावधान है, ना कुछ है, ना कोई सुविधा है, ना कुछ नहीं देती है। लेकिन सरकार दमनकारी नीति लागू करने के लिए हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उनको भी छीनने में लगी हुई है, और उसके लिए कुछ चक्र रचा गया है, षड्यंत्र कर करके ब्यूरोक्रेट्स को हमले ऊपर बैठाने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ये वापस नहीं होगा तो आगे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सड़क पर उतरेंगे, अब उतरे ही हुए हैं, आज हम बैठे हुए हैं तो काम बंद है, अदालतों का काम बंद है हर जगह। ये केवल मोतिहारी के लिए हर जगह पूरे देश में चल रहा है, विभिन्न संघों के द्वारा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ और आज पूरे देश में इसकी आग फैल गई है। धन्यवाद।